यशुआ हमशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं। और हफ्ते के पहले दिन की जो मन्ना है उसी के लिए आज मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। और आज की एक नया विषय हम पवित्र कलाम से देखेंगे और वो विषय का नाम है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। विशेष बात यह है कि गिनने के विषय में या संख्या, इसी के विषय में आज हम देखेंगे। और ये मत्ती के शुभवर्तमान 10वां अध्याय 30 वचन में ये लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तो इसी विषय में आज हम लोग 3 विषय, इसके अंदर जो 3 विषय छोटा से छोटा, उसी के विषय में हम देखेंगे। तो पहला है कि गिनना या संख्या के विषय में, दूसरा है पैलमनी, एक देवदूत है, उसके विषय में हम देखेंगे। और तीसरा जो है संख्याओं का अर्थ क्या है, हम 14 संख्या और उसका अर्थ वचन से हम देखेंगे। तो ये 3 मेन छोटा सा विषय है, उसी को हम वचन से देखेंगे, क्योंकि वचन में सारी बातों को खुदा ने लिखा है और इसलिए हम हर चीज जानना जरूरी है ताकि हमारी विश्वास मसीह में बढ़े। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी समझ को खोले। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन की अच्छी समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा। आपकी कृपा दया से, आपके अनुग्रह से हमारी समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर। और लॉर्ड आपके बातों को प्रकाशित कर और ठीक रीति से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन के आधार पर होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर, शैतान के कामों से लंबे रख, विश्वास से हम सबों को चला। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मत्ती के शुभवर्तमान 10वां अध्याय 30वां वचन। तो पहला जो विषय है गिनना या संख्या, इंग्लिश में नंबर्ड, इसी के विषय में हम वचनों से और इब्रानी में, यूनानी में कई बातों को हम देखेंगे। संख्या के लिए 3 हिब्रानी शब्द है। उत्पत्ति 15वां अध्याय 5वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 15:5। ये जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि काफर का मतलब है अभिलेख, मतलब रिकॉर्ड करना। और उत्पत्ति 34वां अध्याय 30 में, जेनेसिस 34:30, वहां पे दूसरा एक इब्रानी शब्द है, वो है मिकपार मतलब वर्णन करना, इंग्लिश में नरेशन या माप, मेजर। और तीसरा जो है निर्गमन, इसका 12वां अध्याय 4वां वचन, एक्सोडस 12:4, यहाँ पे इब्रानी शब्द है मीखा। इसका मतलब है दाम लगाना या कीमत लगाना, इंग्लिश में वैल्यूएशन। और यूनानी भाषा में जब हम देखते हैं, ये इंग्लिश में जो वर्ड है एरथमियो, यूनानी भाषा में है। एरथमियो का मतलब है गिनती करना। और ये एरथमियो से आया एरथमेटिक, इसलिए एलोहिम या थियोस जो है, एलोहिम इब्रानी में खुदा का नाम है एलोहिम, और यूनानी भाषा में खुदा का नाम है थियोस। तो ये एलोहिम या थियोस, इन बाइबल में लिखा है, वही खुद स्वयं महान अगणित या गणितज्ञ, मतलब मैथमेटिशियन या अर्थमेटिशियन वही है
जिन्होंने उत्पत्ति के पहले अध्याय में संख्याओं का परिचय दिया है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में संख्याओं का परिचय दिया है खुदा ने, और ये 33 लेखक द्वारा लिखी गई 66 पुस्तकों, मतलब 66 बुक्स, 33 राइटर्स। तो ये बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल में संख्या है 33 लेखकों के द्वारा लिखी गई 66 पुस्तकों, 66 पुस्तकों की पूरी बाइबल में संख्या है। शास्त्र के अगिनत कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, बल्कि निश्चय रूप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर एलोहिम का कार्य है। तो ये जो अरिथमेटिक जो हम पढ़ रहे हैं, खुदा की जो संख्या के विषय में, गिनने के विषय में, तो ये कोई दुर्घटना नहीं है और ना कोई संयोग नहीं है, लेकिन ये निश्चय खुदा का कार्य है। क्योंकि भजन संगीता इसका 92 वर्स 5, 92 उसका 5वां वचन लिखा है, ये यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। तो परमेश्वर का कार्य जो है बहुत बड़ा है, इज वर्क इज ग्रेट। और एक वचन जो भजन संगीता 147 उसका 4वां वचन, साम्स 147 वर्स 4, वहां पे भी लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। तो खुदा तारों को गिनता है, उसका नाम भी देता है। आपको मालूम नहीं कि कितना तारे हैं, आपके सिर में कितने बाल है आपको मालूम नहीं, लेकिन इसलिए वचन में हमने मत्ती 10:30 में जो हमने जो विषय रखा है वो है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मतलब सिर में कितना बाल है आपको भी मालूम नहीं होगा, लेकिन खुदा को मालूम है। मतलब सब कुछ वो जानते हैं, तारा कितना है जानते, तारा को गिनते हैं, उसके एक एक का नाम रखते हैं। ये सब खुदा का अद्भुत कार्य है। इसलिए खुदा के बिना, यहोशू मसीह के बिना हमारा जीना ही व्यर्थ है। इसलिए सच्चा खुदा को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने गिनने के विषय में, संख्या के विषय में इस बातों को सब इस किताब के अंदर लिखा है। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, वो है पैलमनी। ये नाम शायद कभी आप सुना भी नहीं होगा, लेकिन वचन में है। पैलमनी एक देवदूत है और ये दानियल की किताब 8वां अध्याय 13 वचन, दानियल चैप्टर 8 वर्स 13, जब आप पढ़ेंगे, अभी वो आपको इंग्लिश में, इंग्लिश का मदद, अंग्रेजी का मदद लेना पड़ेंगे, अंग्रेजी बाइबल, क्योंकि अंग्रेजी में जो रेफरेंस बाइबल होता है उसके रेफरेंस में ये लिखा गया है कि ये है, इनका नाम है पैलमनी। जो पवित्र एक व्यक्ति है उसका नाम है पैलमनी। वो हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में या अंग्रेजी में आप उसको बाइबल से चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे। तो इसलिए पैलमनी का उल्लेख दानियल 8:13 में बाइबल रेफरेंस, जिसका पास जो रेफरेंस इंग्लिश में बाइबल है वहां पे किया गया है, जिसका अर्थ है अद्भुत गिनती करने वाला, वंडरफुल नंबर, अद्भुत गिनती करने वाला। ये पैलमनी का मतलब है अद्भुत गिनती करने वाला। इब्रानी भाषा में 2 शब्द है, एक है पहले मतलब अद्भुत और मना मतलब गिनती, इसलिए इनका नाम का मतलब है अद्भुत गिनती करने वाला। और यहोवा खुद अद्भुत है, क्योंकि वही वंडरफुल है। और ये एशिया की किताब 9:6 में जब हम पढ़ते हैं, आइजिया 9:6 में लिखा है, लेकिन खुदा ने गिनती का काम जो है पैलमनी जो देवदूत है उनको सौंप दिया गया। और खास करके बहुत से विश्वासी को पैलमनी के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये
बहुत से जगह पे प्रचार नहीं करता है, क्योंकि बाकी सब देवदूत के बारे में प्रचार करेंगे, लूसीफर के बारे में, माइकल के बारे में, गैब्रियल के बारे में, लेकिन पैलमनी के बारे में काफी सेवक लोग को भी, विश्वासियों को भी पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो देवदूत था, इनका विशेष काम था कि गिनती करना बाइबल की, इसलिए उन्होंने हर चीज को संख्या में भी, जब आप वचन पढ़ते टाइम मिलेंगे तो ये पैलमनी देवदूत जो था, इनका काम था कि हर चीज को गिनती में ले आना या संख्या में ले आना, क्योंकि बाइबल की 66 पुस्तकों ने संख्या और विभजिता मतलब डिविजिबिलिटी, मतलब उसको डिवाइड करना का एक नमूना दिखाया, जो किसी अन्य लेखन में नहीं था, कोई भी दूसरा किताब में लेखन में नहीं है, और हमारे आश्चर्य के लिए अच्छी तरह से लिखा है कि व्यवस्थित था। तो ये पूरे हमको एक सरप्राइज है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं तो संख्या 3 और 7 काफी बार उल्लेख किया है। प्रत्येक हिब्रानी और यूनानी शब्द का संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, चाहे वो हिब्रानी हो यूनानी, क्योंकि बाइबल जो है आप जानते कि पुराना नियम हिब्रानी में है, था पहले, और नया नियम जो है यूनानी भाषा में था, बाद में उसको अंग्रेजी भाषा में तर्जुमा किया, फिर अलग अलग भाषा में भी तर्जुमा किया है। इसलिए ये बातों को भी याद रखना। तो ये है पैलमनी के विषय में मैंने आपको वचन से सारी बातों को समझाया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, संख्याओं का अर्थ। हर संख्या जो है, खास करके हम उत्पत्ति पहले अध्याय जो पढ़ता है तो खुदा ने संख्या के विषय में शुरुआत किया है, क्योंकि परमेश्वरी बाइबल के अंदर लिखा है गणितज्ञ वही है, मैथमेटिशियन वही है, उसी ने सब कुछ शुरू किया। इसलिए आज बहुत से लोग पढ़कर अच्छे मैथमेटिशियन बन गया है, गणितज्ञ या बन गया है, लेकिन उसका विशेष बात यह है कि खुदा ने ये संख्या लिखने से मनुष्य का समझ खुल गया, इसलिए हम सारा आदर सम्मान उसी को देना है। इसलिए अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, संख्याओं का अर्थ क्या है, उसी को हम देखेंगे। आज हम 14 संख्याओं को देखेंगे। उसमें पहला जो संख्या है 1, 1, तो यह एक कभी भी बाइबल के अंदर खुदा हमें दर्शाता है, और इसलिए वचन में हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएंगे, क्योंकि व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4वां वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6:4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इसलिए बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, हर जगह पे लिखा गया है कि खुदा एक ही है, लेकिन बहुत से ईसाई लोग मानते हैं कि परमेश्वर 3 है, कोई मानते हैं कि 2 है, लेकिन हकीकत में वचन में एक ही है। वो अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है, वही बाप है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। वो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति नहीं, वो स्वयं ही एक व्यक्ति है। इसलिए मलाकाई इसके दूसरा अध्याय 10वां वचन, मलाकाई चैप्टर 2:10 में लिखा है, क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? तो एक ही परमेश्वर ने सबको उत्पन्न किया है, भले हम अलग अलग धर्म जात भेदभाव में बैठा होगा, लेकिन एक ही खुदा ने सबको जन्म दिया है, उत्पन्न किया है। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। श्वास हमारे नाक के अंदर फूकने वाला वही है जिनका नाम है यशुआ मसीह, उनका नाम एलोहिम है, अदुनाई है, यहोवा है। और एफिसियों की किताब 4:6 में लिखता है, एफिशियन चैप्टर 4:6, उसमें लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। वो सब में है, हम उनको पहचानना है। इसलिए संख्या 1
खुदा हमें दर्शाता है, इसलिए मैं आपको ये वचन बताया। अब हम याकूब की किताब 2:19 में जब आते हैं, जेम्स चैप्टर 2:19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। देखो, दुष्ट आत्मा को मालूम है कि एक ही खुदा है। वही दुष्ट आत्मा शैतान लोगों को सिखाते हैं कि परमेश्वर 2 या 3 है। खुदा ने वचन के अंदर नहीं लिखा गया कि परमेश्वर 3 है। खुदा ने लिखा है वचन में वो एक ही है। इसलिए शैतान भी जानते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है वो एक ही है, और वो उस खुदा को बाइबल के अंदर लिखा है थरथराते हैं उसके सामने, क्योंकि उनको मालूम है कि खुदा एक ही है। इसलिए इस बातों को वचन से आप पढ़ना और समझ लेना, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो ये है संख्या 1 के विषय में हमने देखा। अब हम संख्या 2 के विषय में देखेंगे। संख्या 2 क्या है? संख्या 2 का मतलब है साक्षी, इंग्लिश में है विटनेस। तो व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय 15 वचन, ड्यूटरनोमी चैप्टर 19:15 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्या ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। तो 2 या 3 साक्षी होना चाहिए, इसलिए 2 कभी भी साक्षी हमें दर्शाता है, विटनेस। इसलिए नए करार के अंदर यूहान के सुवर्तमान 8:17, जॉन चैप्टर 8:17 में लिखता है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, ये खुदावन यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तो 2 जन की गवाही होना चाहिए, वो ठीक होता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने भी नए करार में लिखा गया। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 1 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 1, ये भी जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहरी जाएगी। तो 3 या 2 गवाहों के मुंह से बाइबल के अंदर लिखा है हर एक बात ठहरी जाएगी। तो इसलिए ये 2 बाइबल के अंदर साक्षी हमें दर्शाता है। एक खुदा के विषय में हमने देखा। अब हम संख्या 3 के विषय में खुदा के वचन से हम देखेंगे। संख्या 3 जो है ये है समापन या समाप्ति या परिपूर्णता। ये है 3 का मतलब, समाप्ति या परिपूर्णता। इसलिए वचन में जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 6:16 में जब हम पढ़ेंगे, जब वहां पे नूह ने एक जहाज जब बनाया, तो उसमें विशेष लिखा है कि जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड मतलब माला बनाना। तो 3 माले का ये जो जहाज बनाया गया, तो इसमें 3 खुदा ने रखा, और ये 3 माला भी हमारे शरीर, प्राण और आत्मा भी दर्शाता है। और इसलिए ये भी समझना है कि खुदा ने जब मूसा से तंबू बनाने के लिए कहा, तंबू के लिए भी 3 भाग था, बाहर का आंगन और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। इसलिए ये सब 3 में है, इसीलिए इसको समझना है कि ये समाप्ति या परिपूर्णता हमें दर्शाता है। उत्पत्ति के 9वां अध्याय 19वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 9:19, यहाँ पे लिखा है, नूह के 3 पुत्र यही है और इनके वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। तो इन तीनों बेटे के द्वारा पूरे पृथ्वी के लोग फैल गया करके वचन में लिखा है। यहाँ पे भी आपको 3 दिखेंगे। और कुलुसियों की किताब 2 अध्याय 9वां वचन, कोलोसियन चैप्टर 2:9, वहां पे लिखा है कि क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो इसलिए मसीह में जो ईश्वरता है, बाइबल के अंदर लिखा है, वो परिपूर्णता सदैव वास करता है, परमेश्वर में ही है।
इसलिए ये तीन जो संख्या है ये समाप्ति या परिपूर्णता वचन से हम दर्शाता है। हमने खाली 2-3 ही वचन लिया गया, लेकिन आप वचन पढ़ेंगे तो आपको और भी ऐसे 3 चीज बाइबल में काफी बार लिखा हुआ है, आपको दिखने में आएंगे। अब हम चौथा संख्या के विषय में, संख्या 4 जो है ये हमें संसार, दुनिया या जगत हमें दर्शाता है। संख्या 4 मतलब संसार, दुनिया या जगत, इंग्लिश में वर्ल्ड। इसी के विषय में भी कई वचन हम देखेंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 14 से 19 जब पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 14 to 19, चौथा दिन जब खुदा ने सृष्टि में जो चीज बनाया वो था सूरज, चांद और तारा को बनाया। उन्होंने चौथा दिन को सूरज, चांद, तारा बनाई, और ये 4 चीज के लिए खुदा ने बनाया था। ये सूरज, चांद, तारा इसलिए बनाया कि पहला है चिन्ह के लिए, दूसरा है नियत समय के लिए, तीसरा है दिनों के लिए, चौथा है वर्षों के लिए। इसलिए 4 चीज खुदा ने इसीलिए ये संसार में सभी लोगों के लिए खुदा ने चिन्ह दिया है, नियत समय दिया है, दिनों और वर्षों दिया है, और इसलिए खुदा ने सूरज, चांद और तारा बनाई। दूसरा बात यह है, एशिया की किताब 11वां अध्याय 12 वचन में लिखा है पृथ्वी की चारों दिशा। तो इसलिए पृथ्वी को 4 दिशा है। यही वचन प्रकाशित वाक्य 7:1 में भी लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 7:1 में भी है, आइजिया 11:12 में भी लिखा है, पृथ्वी के चारों दिशा के विषय में लिखा गया। तो मरकोस की किताब इसके 16वां अध्याय 15 वचन, मार्क चैप्टर 16:15 में लिखा है, और उसने उसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पे लिखा है कि सारे जगत। वही कहा कि चौथा नंबर जो है संख्या, जो है संख्या 4 जो है संसार, दुनिया, जगत। इसलिए खुदा ने कहा कि सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए आज विश्व में सब जगह, सब राष्ट्र में सच्चाई को प्रचार किए जाते हैं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में बचने के लिए दिया हुआ नाम है याशुआ हा-मसीह। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये है संख्या 4 के विषय में हमने देखा। अब हम जाएंगे संख्या 5। संख्या 5 जो है बाइबल के अंदर ये हमें अनुग्रह या कृपा दर्शाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर मनुष्य जो संसार जगत का है उसका नंबर है 4। जब ये 4 में एक व्यक्ति मतलब खुदा आते हैं तो वो 5 बनता है। मतलब जो अनुग्रह नहीं थे हमारे ऊपर, कृपा नहीं थे, हम अब कृपा में आया, क्योंकि हमारा नंबर जो अभी 5 हुआ जब हम खुदा को विश्वास करते हैं। इसलिए निर्गमन इसका 13वां अध्याय 18 वचन, एक्सोडस 13:18, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे इंग्लिश में एक वर्ड है हार्नेस्ड, और ये हिंदी में पांति, बांधे हुए। पांति का मतलब है 5 में चलना। मतलब इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर आए तो 5-5 होकर चलते थे। जैसे मिलिट्री में या स्कूल में जब मार्च पास होता है तो आप देखेंगे बच्चे लोग या सैनिक लोग 5-5 में रहते हैं। वैसे ये जो है बाइबल से ही शुरू हुआ है। इसलिए इजराइल लोग जब मिस्र से बाहर आए तो पांति बांधे हुए, मतलब 5-5 में लोग चलते थे। इसलिए इस बातों को याद रखना, ये खुदा की कृपा और अनुग्रह है। योना के पहला अध्याय 16 और 17 में भी लिखता है, जॉन चैप्टर 1 16-17 में लिखता है, क्योंकि उसी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो आज जो सच्चाई आपके पास है और अनुग्रह है, ये खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त किया है, हमारे पास पहुंची है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करना है कि वो हमारे ऊपर अनुग्रह किया। इसलिए आज हम इस सच्चाई को जानते
इफिसियों की किताब 2:8 में, इफिशियन चैप्टर 2:8 लिखा है कि वहां पे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो आज खुदा ने हमको, बाइबल के अंदर लिखा है, विश्वास में अनुग्रह से ही हमको उद्धार मिला है, इसलिए वो परमेश्वर का एक बड़ा दान है। इसलिए ये 5 जो संख्या है, ये अनुग्रह और कृपा दर्शाता है। इसलिए हम सब जो जगत के थे, हमारे अंदर एक जब आया, तो एक आया मतलब खुदा आया, तब हम 5 बन गए, हम अनुग्रह में प्रवेश किया है। अब हम 6वां संख्या में आएंगे। तो ये संख्या 6 जो है, ये मनुष्य पाप की आदीन या अपूर्ण या अधूरा। तो मनुष्य जब पाप के अंदर है, ये 6 हमें जो संख्या है, ये हमें मनुष्य पाप के आदीन के विषय में हमें दर्शाता है। इसलिए उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 26 से 31 वचन, जेनेसिस चैप्टर 126 to 31 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे मनुष्य को लिखा है कि 6वें दिन को बनाया। खुदा ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया, इसलिए ये संख्या मनुष्य को लागू है। इसलिए निर्गमन इसका 20वां अध्याय 9वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 29, वहां पे लिखा है 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपने सब कामकाज करना। तो 6 दिन खुदा ने परिश्रम करने के लिए मनुष्य को दिया गया, इसलिए ये संख्या 6 मनुष्य से जुड़ा हुआ है। और एक विशेष चीज ये आपको याद दिलाना है कि हम जब योना की किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पे योना 6 बार नीचे जा रहे हैं, नीचे गया 6 बार। पहला बार उन्होंने पहला अध्याय 3 वचन में, चैप्टर 1 वर्स 3, वहां पे लिखा है याफा में गया वो। दूसरा है वापिस वो पहला अध्याय 3 वचन, जोना 1:3, वहां पे लिखा है कि वो फिर याफा में जाने के बाद अब अभी जहाज के अंदर जा रहा है नीचे। तो ये दूसरा है। तीसरा जो है योना के पहला अध्याय 5वां वचन में लिखा है निचला भाग में, मतलब नीचे का जो भाग था वहां पे वो चला गया, मतलब वापिस वो नीचे जा रहा है। ये तीसरा बार जोना 1:5 में लिखा गया, योना के पहला अध्याय 5वां वचन में निचला भाग में चला गया। चौथा जो है जोना की किताब पहला अध्याय 15 वचन, जोना चैप्टर 1 वर्स 15, उसमें लिखा है कि अब उसको समुद्र में फेंका गया, तो वो समुद्र के अंदर नीचा चला गया। उसके बाद 5वां बार हम देखेंगे योना के पहला अध्याय 17 वचन, जोना 1:17, वहां पे लिखा है कि महामच के पेट में, 5वां बार महामच के पेट में चले गए। और 6वां बार वो लिखा है कि पहाड़ों की जड़ में, दूसरा अध्याय 6वां वचन में लिखा है, जोना चैप्टर 2:6, वहां पे लिखा है पहाड़ों की जड़ में चला गया। मतलब वो 6 बार नीचा चला गया, मतलब वो पाप में खुदा से मुड़कर चलने वाले जीवन है। तो ये पाप का जीवन हमें दर्शाता है। इसलिए आयुब की किताब 5वां अध्याय 19 वचन, जो चैप्टर 5:19 में लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। तो 6 विपत्ति मनुष्य के जीवन में आते हैं, इसलिए ये भी खुदा ने लिखा है। इसलिए हम जब विश्वासी जीवन में कई विपत्तियां आते, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा लिखा है कि वे तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। तो विपत्ति आएंगे, लेकिन खुदा ही तुम्हें छुड़ाएंगे। जैसे बहुत से विश्वासियों को, दासों को खुदा ने छुड़ाया, वो हमें भी छुड़ाने के लिए योग्य खुदा है। और प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 18 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे 666 लिखा गया, 666, यहाँ पे 3 बार 6 आपको दिखने में आएंगे। ये भी मनुष्य से लागू है, ये भी मनुष्य का संख्या है करके वचन में लिखा गया। इसलिए ये संख्या 6 जो है, मनुष्य पाप की आदीन में या अपूर्ण या अधूरा, इसी के विषय में 6वां नंबर है, संख्या है। अब हम आगे जाएंगे 7वां संख्या 7। संख्या 7 मतलब वो है पूर्णता या सिद्धि, परफेक्ट।
तो गॉड का प्यारा हुआ एक संख्या है 7। इसलिए बाइबल में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 काम दिखेंगे वचन में। पहला है भजन संहिता 103:7 में, साम्स 103:7, वहां पे काम लिखा है, एक्ट्स। और दूसरा है भजन संहिता 106:2 में पराक्रम का कामों, वो है माइटी वर्क। ये है दूसरा चीज आपको देखेंगे। साम्स 106:2 में लिखा है कि माइटी वर्क या माइटी एक्ट्स मतलब पराक्रम के कामों। तीसरा है व्यवस्था विवरण 11:7, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 11:7, वहां पे लिखा है कि बड़े बड़े कामों, ग्रेट वर्क, बड़े बड़े कामों। ये तीसरा जो काम है हमने वचन में देखा। चौथा है न्यायों की किताब 5:11, जजेस 5:11। ये जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है धर्म काम मतलब राइचस एक्ट्स। तो ये न्यायों की किताब में है। पांचवा जो है एशिया की किताब 28वां अध्याय 21 वचन, आइजिया 28:21 में लिखा है कि अचंभित काम या स्ट्रेंज वर्क, अचंभित काम, ये वहां पे लिखा गया है आइजिया 28:21 में। छठवा है लिखा है कि भजन संहिता 145 और इसका 6वां वचन, साम्स 145:6, वहां पे लिखा है भयानक कामों, टेरिबल वर्क, भयानक काम। ये है 6वां काम। और 7वां जो है प्रेरितों के काम, उसको सही ढंग से ऐसा है पवित्र आत्मा का काम प्रेरितों में। तो पवित्र आत्मा का जो काम था प्रेरितों के जीवन के अंदर, वो हमको प्रेरित की किताब में आपको दिखने में आएंगे। इंग्लिश में लिखा है द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। इसलिए ये 7 खुदा के काम मैंने आपको वचन से दिखाया। और एक चीज वचन में ये है कि 7 एक ही है, मतलब सेम। इंग्लिश में सेम, हिंदी में है 7 एक ही, मतलब वहां पे पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 10वां वचन, 1 Corinthians chapter 1:10, यहाँ पे 3 चीज लिखा है। एक ही बात जब हम प्रचार करते हैं, हम बोलते हैं एक ही बात करना है। ऐसे नहीं कि मैं एक कहूंगा, आप एक कहेंगे, तीसरा एक व्यक्ति और चीज करेंगे, तो उसमें एकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एक ही बात करो। लिखा है कि दूसरा चीज एक ही मन होना चाहिए, और तीसरा है एक ही मत होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थियों से कहा, क्योंकि उनमें फूट थे, उनमें अलग अलग ग्रुप थे। क्योंकि कोई लोग बोलते थे कि हम अपोलोस का है, कोई बोला कि हम केफा का है, कोई बोले हम पौलुस का है। इसलिए पौल ने कहा सभी लोग एक ही बात करो, और एक ही मन होना चाहिए, और एक ही मत होना चाहिए। ये तीनों चीज पहली कुरिन्थियों 1:10 में लिखा है, 1 Corinthians 1:10, तीनों चीज लिखा गया। चौथा चीज जो है दूसरी कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 18 वचन में और 2 चीज लिखा है कि वहां पे लिखा है एक ही आत्मा और एक ही लिख मतलब एक ही कदम, मतलब स्टेप, एक ही स्टेप होना चाहिए। एक ही आत्मा और एक ही लिख मतलब स्टेप होना चाहिए। ये है 5वां चीज हमने देखा। चौथा चीज था एक ही आत्मा, 5वां चीज है एक ही लिख मतलब स्टेप, और 6वां चीज है फिलिपियों की किताब 3:16। अब ये हिंदी में आपकी बाइबल में नहीं है, अंग्रेजी बाइबल आप लेकर अगर पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 3:16, तो वहां पे लिखा है कि एक ही नियम। इसलिए कई बार देखो हिंदी में बहुत से वचनों को निकाला है, इसलिए आपको अंग्रेजी भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, या किसी से पढ़ के लेना जरूरी है, ताकि आपको हर बात समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो ये फिर आप ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको 7 चीज दिखने में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको दिखेंगे। इसलिए मैं ये आपको बताया गया है कि 6वां चीज है फिलिपियों की किताब 3:16, फिलिपाइन 3:16, ये हिंदी में नहीं है। एक ही नियम, सेम रूल हमारे पास होना चाहिए। और 7वां चीज है फिलिपियों इसके 2 अध्याय 2 वचन, एक ही प्रेम, फिलिपाइन चैप्टर 2:2 में लिखा है एक ही प्रेम होना चाहिए, दैट इज लव।
परमेश्वर का प्यार तो एक ही होना चाहिए। तो इसलिए 7 चीज खुदा ने लिखा गया है कि एक ही बात होना चाहिए, एक ही मन होना चाहिए, एक ही मत, एक ही आत्मा, एक ही लिख और एक ही नियम और एक ही प्रेम। अब देखो मंडली में सब अलग अलग प्रेम, अलग अलग बात, अलग अलग मन, अलग अलग मत, ये सब आपको दिखने में आएंगे, लेकिन प्रेरितों के समय उनका सब ये सातों भी चीज उनके अंदर प्रकट था। इसलिए आज हम भी इसी को देखकर समझना चाहिए कि हम भी एक ही चीज को प्रचार करें, एक ही बात बोले, अलग अलग बात वचन में नहीं है। ये मनुष्य ने अपनी कल्पना से निकला हुआ बहुत सी चीजें, इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। तीसरा चीज आपको यह बताना है संख्या 7 के विषय में, प्रकाशित वाक्य 5:12, रेवलेशन चैप्टर 5:12, वहां पे लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना है समर्थ नंबर 1, लिखा है 2 धन, तीसरा है ज्ञान, चौथा है शक्ति, 5वां है आदर, 6वां है महिमा, 7वां है धन्यवाद की योग्य है। तो ये वध किया हुआ मेमना जो है वो पहला चीज है सामर्थ है, दूसरा है धन है, तीसरा है ज्ञान है, चौथा है शक्ति, 5वां है आदर, 6वां है महिमा, 7वां है धन्यवाद। अब आप ये वचन पढ़ते टाइम अगर ध्यान दिया तो आपको 7 चीज दिखेंगी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए पढ़ते पढ़ते टाइम भी आपको बहुत बार ये 7 संख्या या अलग अलग संख्या हैं आपको पढ़ते टाइम दिखने में आएंगे। इसलिए उस टाइम आप बाइबल के अंदर इसको नोट कर सकते हैं ताकि खुदा आपकी विश्वासों को और भी बढ़ा सकता है। तो यह है संख्या 7 के विषय में हमने देखा। अब हम संख्या 8 के विषय में देखेंगे। संख्या 8 जो है वो हमें पुनरुत्थान दर्शाता है, एक नया शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, ये है संख्या 8। इसलिए लेवियों की किताब 14वां अध्याय 10 और 11 वचन जब पढ़ेंगे, लेविटिकस चैप्टर 14, 10 एंड 11 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे खोड़ी जो है कुष्ठ रोग, खोड़ी 8वें दिन शुद्ध होते हैं। तो 7 दिन के बाद कुष्ठ रोग जिसको मिला है, जिसके पास है, ये कुष्ठ रोग 8वें दिन शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए 8वां दिन उस व्यक्ति के लिए, खोड़ी के लिए एक नई शुरुआत है। दूसरी बात यह है, दूसरी पत्रोस 2 अध्याय 5वां वचन, 2 पीटर 2:5, वहां पे लिखा है, धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो नूह जो था वो 8वां व्यक्ति थे। तो 8 लोगों को उन्होंने जहाज के अंदर, वो और उनके फैमिली बच गए। तो लोग कुल मिलाकर 8 लोग थे। इसलिए उनका भी जल प्रलय के बाद एक नया शुरुआत उनके जीवन के अंदर भी हुआ। और तीसरा चीज, योना की किताब 20:26 में, जॉन चैप्टर 20:26, वहां पे लिखा है, 8वां दिन के बाद उसके चेले फिर गर्भ के भीतर थे और थोमा उनके साथ थे। तो ये 8वां दिन का घटना है। तो इसलिए 8 जो है हमें पुनरुत्थान या नया शुरुआत हमें दर्शाता है। मैंने आपको 3 उदाहरण बताया, आप बाइबल पढ़ेंगे और भी आपको उदाहरण वचन से आपको मिलेंगे। अब हम संख्या 9 के विषय में जाएंगे। संख्या 9 का मतलब है अंतिमता या अंतिम स्थिति, इंग्लिश में फाइनलिटी। तो ये है 9, संख्या 9। तो लेवियों की किताब 23वां अध्याय 32 वचन में जब हम आते हैं, वहां पे यहाँ पे हम वचन पढ़ते टाइम, ये प्रायश्चित का पर्व है या यौम किपुर। वहां पे लिखा है, उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपने विश्राम दिन माना करना। तो लिखा है कि 9वें दिन को, तो प्रायश्चित के टाइम 9वें दिन ये मुख्य दिन है। तो इसलिए यहाँ पे ये वचन को लिखा गया। और दूसरी बात यह है कि पहली कुरिन्थियों की 13वां अध्याय, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13, ये अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पे 9 बार प्रेम के विषय में या इंग्लिश में चैरिटी लिखा है। प्रेम मतलब अगापे
इसका मतलब है प्यार या स्नेह। तो ये 9 बार आप पहले कुरिन्थियों इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी आप चेक कर सकते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ना, वहां पे 9 बार प्रेम के विषय में बार बार उस अध्याय में लिखा गया। और तीसरा चीज ये है कि गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23, गलेशियन चैप्टर 5 22-23, ये जब वो पढ़ता है वहां पे 9 आत्मा की फल खुदा ने लिखा गया। वो पहला है प्रेम, दूसरा है आनंद, तीसरा है शांति, चौथा है धीरज, पांचवा है कृपा, छठवां है भलाई, सातवां है विश्वास, आठवां है नम्रता, नौवां है संयम। संयम मतलब आत्मिक संयम, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो इसको छोड़कर कोई व्यवस्था, कोई कायदा दुनिया में नहीं है। ये है आत्मा की जो कायदा खुदा ने दिया। इसलिए हम सब विश्वासियों के जीवन के अंदर ये 9 फल दिखना चाहिए, ताकि उसी के द्वारा जो लोग विश्वास नहीं करते वो आपको देखकर खुदा को पहचानेंगे। इसलिए ये 9 फल भी होना चाहिए। तो आज मैंने संख्या 9 के विषय में अंतिमता या अंतिम स्थिति ये आपको मैंने बताया। अब हम संख्या 10 में जाएंगे। संख्या 10 जो है खुदा के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी, मैन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि खुदा के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी। इसलिए खुदा ने निर्गमन 20वां अध्याय 1 से 17 वचन, एक्सोडस 21-17 जब हम पढ़ते वहां पे खुदा ने 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स दिया गया। नए करार के अंदर लूका की किताब 17वां अध्याय 12 वचन, लूक चैप्टर 17-12, वहां पे 10 कोड़ी है। 10 लेपर्स के विषय में हमने देखा, 9 कोड़ी चंगा होकर चले गए, लेकिन एक वापिस आकर खुदा को धन्यवाद किया, इसलिए 10 कोड़ी आए थे। और प्रेरित की किताब पहला अध्याय 3रा वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे 40 दिन दिखाई देता रहा। यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह जब उठा 40 दिन सबको दिखाई देता रहा। और प्रेरित 2:1 में जब हम पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2:1, एक्ट्स चैप्टर 1:3 में 40 दिन के विषय में लिखा है। एक्ट्स चैप्टर 2:1 में पेंटिकॉस्ट के विषय में लिखा है। प्रेरित 2रा अध्याय पहला वचन में पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन। तो 40 दिन है, 50 दिन है, तो बीच का जो समय है वो है 10 दिन। वो बीच में जो 10 दिन था, तो ये 120 ने उपवास प्रार्थना किया, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कार्य वहां पे आपको दिखने में आएंगे। तो ये है मैंने आपको संख्या 10 के विषय में आपको वचन से समझाया। अब हम संख्या 11 जो है उसका अर्थ क्या है। संख्या 11 का मतलब है विकार या डिसऑर्डर या कलह, मतलब डिस्कॉर्ड। तो ये है संख्या 11। और बाइबल में 11 का उल्लेख 24 बार है। और 11वें मतलब 11 मतलब 11, 11वें मतलब 11th, तो 11वें का उल्लेख 20 बार किया गया है। तो पूरी तरह से 44 बार ये 11 के बारे में लिखा है। 44 मतलब 11 गुना 4 जब आप देखेंगे तो 44, 11 4 बार जब हम देखेंगे वो है 44। तो इसलिए ये भी हमें विकार या कलह हमें दर्शाता है। दूसरी बात यह कि दूसरा राजा 24वां अध्याय 18 और 19 वचन जब हम पढ़ेंगे, 2 किंग चैप्टर 24, 18 और 19, वहां पे लिखा है जब जड़क्या राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। वही किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। तो 11 वर्ष में ये सारा समय बुरा किया, क्योंकि 11 हमें विकार या कलह हमें दर्शाता है। और प्रेरित की किताब 1:26 में, एक्ट्स चैप्टर 1:26 जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तयाह के नाम पर निकली।
अंत व उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अब यहाँ पे पत्रोस ने एक गलती किया, उन्होंने चिट्ठी डालकर एक व्यक्ति को चुना, उनका नाम था मत्तैया। लेकिन आप देखेंगे कि खुदा ने पत्रोस ये काम करने से पहले, खुदा ने पहले ही जुना करार में लिखा है कि मैं जूडस इस्करियोत के जगह पे और किसी को मैं चुनूंगा, और ये खुदा ने पहले से तैयारी किया था। लेकिन पत्रोस ने इस बातों को समझा नहीं, इसलिए उन्होंने चिट्ठी डालकर मत्तैया को 11 के साथ जुड़ाया। लेकिन आप देखेंगे मत्तैया के आगे कुछ भी काम आपको दिखने में नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा ने 12वां जो शिष्य था वो परमेश्वर के दास पौलुस था। ये पत्रोस को समझ में नहीं आया, इसलिए उनके हाथ से एक गलती यहाँ पे हुई, और ये 11 चेले थे तब ये गलती उनके हाथ से हुआ। इसलिए ये भी वचन आपको बताया, क्योंकि ये भी एक विकार है, एक कलह है, इसलिए इस बातों को भी समझना। अब हम संख्या 12 के विषय में वचन से देखेंगे। ये संख्या जो 12 है, इसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट, मतलब सरकार, शासन या राज्य। ये परमेश्वर की शासन, परमेश्वर की सरकार या परमेश्वर की राज्य। इसलिए शास्त्र में हम उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय 22 वचन, जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 22 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे 12 याकूब के पुत्र या 12 गोत्र के विषय में आपको दिखेंगे वहां पे। और अय्यूब की किताब 38वां अध्याय 32 वचन, जोब चैप्टर 38 वर्स 32, वहां पे मैजरो हिंदी में है हिम। इसका मतलब है ये जो 12 राशि है, ज़ोडिएक साइंस, 12 राशि के विषय में आपको दिखने में आएंगे। तो ऊपर देखेंगे 12, पुराना नियम में आप देखेंगे 12। अब हम मत्ती की सुवर्तमान 10वां अध्याय 1 से 4, मैथ्यू चैप्टर 10 1 to 4 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे 12 प्रेरित है। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 प्रेरित को भी चुना गया, क्योंकि जुना नियम में, पुराने नियम में 12 गोत्र भी थे। इसलिए ऊपर देखेंगे आपको 12 मिलेंगे, पुराने नियम में देखेंगे 12 गोत्र, नए नियम में आप देखेंगे तो 12 प्रेरित। और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 21 वचन, रेवलेशन चैप्टर 21 में लिखा है कि 12वां फाटक 12 मोतियां बताते हैं। तो वहां पे 12वां फाटक है, 12 फाटक 12 मोतिया। तो ये सब परमेश्वर की सरकार, शासन या परमेश्वर की राज्य है। ये है संख्या 12 के विषय में आपको बताया। आप और भी वचन पढ़ते टाइम आपको भी और भी ऐसे ये 12 संख्या आपको दिखने में आएंगे। अब हम संख्या 13 के विषय में देखेंगे। संख्या 13 जो है वो हमें विरोध या विप्लव, इंग्लिश में रिबेलियन, ये विरोध करना या विद्रोह, ये भी कहता है कि विद्रोह, विप्लव, या इसको इंग्लिश में लिखता है कि रिबेलियन। उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय 1 से 4 जब हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 14 1 to 4, वहां पे लिखा है कि 5 राजा 4 राजा के साथ लड़ा। चौथा वचन में लिखता है वर्स 4, 12 वर्ष तक तो ये कड़ोला ओमार के अधीन रहे, पर 13वां वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो इसलिए ये 13वां जो है विद्रोह, इसलिए बहुत से जगह पे घर का फ्लैट भी आप देखेंगे तो 13 नंबर कोई लेता नहीं, सबको डर लगता है 13 नंबर, ये गड़बड़ का नंबर लोगों को लगता है, इसलिए होटल में भी 13 नंबर नहीं होंगे। बहुत से जगह पे 13 नंबर को वापर किया नहीं जाते, क्योंकि वो विद्रोह या विप्लव ये हमें दर्शाता है। और बाइबल में विशेष आप जब अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में 13 आपको इस पुस्तक में, बाइबल के 13 अलग अलग पुस्तक में 13वां अध्याय जो है उसमें कई बार आपको विद्रोह के विषय में खुदा के विरुद्ध कुछ बातों को लिखा हुआ दिखेंगी।
और वो अध्याय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहला है उत्पत्ति 13 में, दूसरा है लेवियों की 13, तीसरा है गिनती की 13, चौथा है व्यवस्था विवरण 13, पांचवा है पहला राजा 13, छठवा है यशायाह 13, सातवां है यिर्मयाह 13, आठवां है इज़िकियल 13, नौवां है जकरिया 13, 10वां है मत्ती 13, 11वां है मरकोस 13, 12वां है प्रेरित 13 और 13वां है प्रकाशित वाक्य 13। सबको याद दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट जेनेसिस चैप्टर 13, सेकंड लेविटिकस चैप्टर 13, थर्ड नंबर्स चैप्टर 13, फोर्थ ड्यूटरमी चैप्टर 13, फिफ्थ फर्स्ट किंग चैप्टर 13, सिक्स्थ आइजिया चैप्टर 13, सेवेंथ जेरेमिया चैप्टर 13, एट एजिकियल चैप्टर 13, 9 जकरिया चैप्टर 13, 10 मैथ्यू चैप्टर 13, 11 मार्क चैप्टर 13, 12 एक्ट्स चैप्टर 13 एंड 13 रेवलेशन चैप्टर 13। तो वैसे ये अध्याय आप पढ़ेंगे तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो खुदा के विद्रोह या विरोध आपको वहां पे अच्छे से दिखने में आएंगे। इसलिए मैंने ये सारी अध्याय आपको वचन से दिखाए। तो ये है संख्या 13 के विषय में विद्रोह या विप्लव। अब हम 14 जो है संख्या 14 है, ये हमें वचन से सेवा दिखाते हैं, सर्विस। उत्पत्ति के 31वां अध्याय और उसका 41 वर्ष जब हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 31, 41 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे 14 वर्ष तो मैंने, मतलब ये याकूब लिखता है, मैंने तेरे मतलब लाबान के दोनों बेटियों के लिए सेवा की। तो लाबान के दोनों बेटियों के लिए याकूब ने 14 वर्ष सेवा किया, ये वचन में लिखा गया। दूसरी बात ये गिनती की किताब 29वां अध्याय 12 से 34 वचन जब हम पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 29 12 to 34 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे ये जो पर्व है वहां पे वो है झोपड़ियों की पर्व, फीस्ट ऑफ टबरनेकल। झोपड़ियों के पर्व में 7 दिन हर एक दिन 14 भेड़ चढ़ाने के लिए कहा गया, या 14 मेमना चढ़ाने के लिए कहा गया। तो इसलिए हर दिन आप देखेंगे, वहां पे पढ़ेंगे ये वचन तो आपको दिखने में आएंगे। तो ये भी एक सेवा खुदा ने इजरायली लोगों से कहा था कि ये जो झोपड़ियों के पर्व में हर दिन 7 दिन तक, बाइबल में लिखा है, हर दिन 14 भेड़ चढ़ाना। और एक विशेष बात संख्या 14 के विषय में, मत्ती के सुवर्तमान पहला अध्याय 17 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुआ, दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो कुल मिलाकर 42 पीढ़ी, मतलब वो भी है 7 गुना 6 मतलब 42, 7 into 6 is equal to 42। इसलिए ये 42 पीढ़ी थे। तो इसलिए ये जो है 14 जो हमें एक तरफ से सेवा हमें वचन से हमें दर्शाता है। इसलिए मैंने आज आपको खुदा के पवित्र कलाम से 3 मेन विषय जो आपको बताया, ये है संख्या के विषय में या गिनना, इंग्लिश में नंबर्ड, और दूसरा है पैलमनी के विषय में मैं आपको वचन से बताया, और संख्याओं का अर्थ भी जो 14 संख्या मैंने आपको बताया, और भी है, लेकिन मैंने विशेष करके ये जो मुख्य संख्या है, ये इसके विषय में आज आपको उसके अर्थ भी बताया, वचन से भी आपको समझाया। इसलिए इस वचनों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने कहा कि जो 13वां जो संख्या है, ये भले यहाँ पे आप देखेंगे खुदा के विद्रोह के विषय में लिखा है, लेकिन ये खुदा के लिए भी लागू है। उनका भी 13 एट्रीब्यूट्स, मतलब उसका भी 13 गुण है, वो भी वचन में लिखा गया। इसलिए विश्वासियों के लिए कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि खुदा
हर चीज जानते हैं, इसलिए सब संख्याओं उसी ने बनाया और इसलिए ये काम खुदा ने पालमनी जो देवदूत था उनके हाथ में सौंपा गया। इसलिए बाइबल पढ़ते टाइम आपको बहुत से संख्याएं आपको दिखने में आएंगे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। ये जो विषय आज आपको बताया वो है नंबर्ड, मतलब गिनना या संख्या के विषय में आपको दर्शाया। इसलिए खुदा इस वचनों से आप सबों को आशीष करे, क्योंकि बाइबल बहुत खूबसूरत है, इसमें सारी बातों को खुदा ने लिखा है। इसलिए इसको पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि संख्याएं खुदा ने ही दे आया ताकि हम इस बातों को अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि उनका जो काम है वो बड़ा है। इसीलिए सब कुछ करने वाला वो है, इसलिए सारा आदर सम्मान उस खुदावन यीशु मसीह को हम देंगे। इसलिए आज विदा होने से पहले हम सभी के लिए जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, अलग अलग समस्या के अंदर है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद करते, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। जो भी वचन आज प्रचार किया संख्या के विषय में, प्रभु सबों को समझ दे ताकि सभी लोग तुझे प्यार करें, तेरे नाम की महिमा कर सके। लोग खुदावन यीशु मसीह, इस समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हुए उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, विश्वास उन सबों को चला, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर और हर एक को शैतान की सब विपत्तियों से बचा के रख और तेरे मार्गों में चला करो। सभी के ऊपर दया कर, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय जो आपने वचन से देखा बताया गया, तो प्रभु आप सबको आशीष करे। अगले हफ्ते में हम 7वां नंबर के विषय में प्रचार किए जाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से उसी को भी सुनना। तो बार बार सुनेंगे तो हमारी विश्वास बढ़ेंगे, वचन की समझ आएंगे। इसलिए बाइबल पढ़ते रहना। बहुत से अद्भुत बात खुदा ने इस किताब के अंदर लिखा है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।